Hey everyone, so this is Anirudh and welcome back to Code and Debug. एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विच इज फाइंड इफ अ बाइनरी ट्री इज बैलेंस और नॉट। तो क्वेश्चन बोला है कि फाइंड करो कि बैलेंस बाइनरी ट्री बैलेंस है नहीं। तो कॉमन सेंस ये इसमें आपको रिटर्न करने का ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करना है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। बात करते हैं व्हाट इज अ बैलेंस बाइनरी ट्री। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो बैलेंस मैंने कुछ आपको वहाँ पे समझाया था, बट ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे बैलेंस्ड बाइनरी ट्री के बारे में कुछ और लिखा हुआ है। आई एक्सप्लेन यू क्या है इन क्वेश्चन के मुताबिक क्या है बैलेंस बाइनरी ट्री। सिंपल सा है, कोई भी दो सब ट्री में अगर हाइट का डिफरेंस, इफ हाइट डिफरेंस इज मोर देन वन, या रखना मोर देन वन, तो दैट इज नॉट अ बैलेंस बाइनरी ट्री। कैसे समझा दो, यहाँ पे बात करते हैं। लेफ्ट साइड से हाइट कितनी है, एक की है। राइट साइड से हाइट कितनी है, 0 की है। तो ठीक है, 1 माइनस 0 करो या 0 माइनस 1 करो, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो तो एक का ही डिफरेंस है, चलेगा। एक का डिफरेंस इज अलाउड। ओके, यहाँ पे भी देखते हैं। यहाँ पे एक की हाइट है, यहाँ से इधर भी एक की हाइट है, यहाँ से दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 0 का डिफरेंस। तो ठीक है, 0 इज अलाउड, 1 0 या 1 इज अलाउड, इतना डिफरेंस आपको अलाउड है। यह कम सा मेन पार्ट। यहाँ पे चलते हैं। लेफ्ट साइड से हाइट आ रही है, 2 की हाइट आ रही है। राइट साइड से हाइट आ रही है 1 की। ठीक है, 1 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1 करो, वो 1 ही होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 1 का डिफरेंस इज अलाउड, नो वरीज। तो ठीक है, अभी भी बैलेंस्ड है। यहाँ पे चलते हैं। लेफ्ट साइड से हाइट आ रही है 4 की, यहाँ से हाइट आ रही है 1 की। तो भाई यहाँ पे आपको दिक्कत करेगा। जैसे ही देखा कि यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज मोर देन, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 का था। यहाँ पे इसकी हाइट चलो मैं 2 मान लेता हूँ या 1 मान लेता हूँ, जो भी कहना करो। चलो इसकी 2 हाइट है, यहाँ पे एक ही हाइट है, तो 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड से, ओके, लेफ्ट साइड से हाइट 3 है, यहाँ से लेफ्ट साइड से हाइट 1 है। तो यस, 3 माइनस 1 करो या 1 माइनस 3 करो, 2 का डिफरेंस है, दैट इज नॉट करेक्ट। जैसे ही मेरे को 2 से डिफरेंस ज़्यादा मिला, ये मेरा पूरा बाइनरी ट्री बैलेंस नहीं होगा। सो जस्ट मेक श्योर आपको सब जगह के लिए ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाले मेन पार्ट के लिए ट्राई करना है, ऐसा नहीं है। पूरे हर जगह से हर जगह से हर जगह करना चाहिए। एवरी नोड शुड फॉलो द सेम थिंग। हर एक नोड या हर एक सब ट्री बैलेंस होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। मेक श्योर अभी वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। हाइट से कुछ लेना देना है, हाइट वाला है। अगर हाइट वाला आता है तो थोड़ा इधर दिमाग लगा सकते हो। ओके, we'll start with the most optimal solution, that is a recursive solution. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। अब रिकर्सिव सॉल्यूशन में देखना कि करने के वालों मैं हाइट ही निकालूंगा कुछ भी कर लो, मैं हाइट निकालूंगा। बट क्वेश्चन में बोला है सर आपको तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, तो हाइट निकालने का क्या फायदा है। बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखना। जहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 0 की हाइट, यहाँ से 0 की हाइट। अब खुद बताओ, लेफ्ट साइड से 0 है, राइट साइड से 0 की हाइट है, डिफरेंस कितना है, 0 का डिफरेंस है। कहने से अभी के लिए ये मेरा पूरा ट्री बैलेंस्ड है, हाँ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या भेजूंगा, टोटल हाइट भेजूंगा। 0,0 में से मैक्सिमम 0 होता है, इसकी एक हाइट प्लस 1, तो डेट इज 1, ठीक है। यहाँ से मेरे पास आ रही है 0 की हाइट, चेक करो। यहाँ से 1 की हाइट, यहाँ से 0 की हाइट, 1 माइनस 0 करो या 0 माइनस 1 करो, डिफरेंस इज 1। हाँ ठीक है, 1 का डिफरेंस इज अलाउड सर, अगर अलाउड है ठीक है, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर कितना भेजूंगा, ऊपर आई विल सेंड दी मैक्सिमम हाइट, तो डेट इज 1 और 0 में से मैक्सिमम 1 और इसकी एक हाइट 1 प्लस 1 डेट इज 2, ऊपर 2। ओके, यहाँ से भी आपको पता है 0 है, मैं फटाफट करके यहाँ से 1 भेज देता हूँ। ओके, लेफ्ट साइड से 2, राइट साइड से 1, मैक्सिमम सॉरी, क्या अभी भी बैलेंस है। हाँ यार बैलेंस है, 2 माइनस 1 करो या 1 माइनस 2 करो, एक का ही डिफरेंस है, तो ठीक है बैलेंस है, कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं, ऊपर कितना भेजूंगा, ऊपर आई विल सेंड 2,1 में से मैक्सिमम 2 और इसकी एक हाइट 2 प्लस 1 दैट इज 3 की हाइट भेजूंगा। यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 1, चेक करते हैं।
लेफ्ट साइड पे 3 है, राइट साइड पे 1 है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये मेरा पूरा ट्री बैलेंस्ड हो ही नहीं सकता। अगर ये बैलेंस्ड नहीं है ना, कुछ मत करो, ऊपर भेजो -1, बस -1 भेजो, या -2 -3 -4 आपकी इच्छा है, -1 भेज दो। ट्रिक ये है, आपने -1 भेजा, ठीक है, जब मैं इस पे जाऊंगा, उसने देखा लेफ्ट साइड से मेरे पास ना -1 आ रहा है, मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा है, मेरे पास 1 2 0 3 4 5 कोई मेरे पास हाइट नहीं आ रही, मेरे पास -1 आ रहा है। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि लेफ्ट साइड पे कहीं ना कहीं ये बैलेंस्ड नहीं है। और अगर यहां से मेरे को लेफ्ट साइड से -1 आ रहा है, खुद कॉमन सेंस लगाओ, राइट साइड पे मेरे को कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है, मैं जाऊं राइट साइड पे? नहीं ना। क्यों जाऊं? क्योंकि मेरे को लेफ्ट साइड पे -1 मिल चुका है, और अगर मेरे को -1 मिल चुका है, ऑन द स्पॉट क्या रिटर्न कर दो? -1 रिटर्न कर दो, सिंपल। एंड नाउ कम्स द क्वेश्चन, हमने हाइट निकालने के लिए फाइंड किया था, मेरे को सिंपल सा पता चल गया है, हाइट का मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाइट का कोड लिखा हुआ है। अगर मेरे पास -1 आया है, इसका मतलब वो बैलेंस नहीं है। बट अगर मेरे पास कोई एक नंबर आया है, इंटीजर आया है, 0 1 2 3 4 5, कुछ भी हाइट आई है, मेरे को नहीं पता, कुछ भी अगर हाइट आई है, इसका मतलब वो बैलेंस्ड है। हाइट से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है नहीं होगा तो -1 भेज दो, लिखा हुआ है -1 भेज दो। पर अगर होगा, ठीक है, कुछ भी होने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं है, मैं वहां पे ट्रू रिटर्न कर दूंगा। सो सिंपल सा ये थिंग थी, या सिंपल सा एक लॉजिक था। -1 लास्ट में आया, फॉल्स, इसके अलावा कुछ भी आया तो ट्रू, सिंपल। तो दिस इज हाउ यू विल डू। बात आती है हाउ टू राइट द कोड फॉर दिस, नियति बहुत ही सिंपल है, देखते हैं। कोड इसका देख लो, वही है, हाइट फाइंड करने के लिए मैंने लिखा हुआ है सब कुछ। सॉल्व नोड, अगर नोड मेरा नन है तो रिटर्न 0 करे। वही लेफ्ट हाइट फाइंड करना है नोड के लेफ्ट साइड, राइट हाइट फाइंड करना है नोड के राइट साइड, ऊपर मैक्सिमम भेजूंगा, डेट इज 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट एंड राइट हाइट। सिंपल सा चीज़ है, एक एक करके चेक करते हैं। खुद बताओ, यहाँ पे आप खड़े थे, लेफ्ट हाइट से -1 आया है, तो आपको राइट पे जाने की जरूरत है नहीं ना? तो कहना ही से, इफ मैं ऑरेंज कलर में लिख देता हूँ, इफ बाई चांस अगर लेफ्ट हाइट से ही इक्वल टू -1 आ जाए, तो क्या मैं ये राइट हाइट कैलकुलेट करने की ट्राई करूँ? नहीं ना, मेरे को पता है अगर लेफ्ट साइड से ही -1 आया हुआ है, तो यहाँ से वापस क्या रिटर्न कर दे, तू -1 रिटर्न कर दे। तो देखो, यहाँ से -1 आया था, उसने बोला चल मैं -1 ही रिटर्न कर देता हूँ, क्यों मैं राइट साइड जाऊँ? सेम, अगर -1 नहीं आया तो मैं राइट हाइट कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर राइट हाइट से मेरे को -1 आ चुका है, अगर राइट हाइट से मेरे पास -1 आया है, मेरे को पता है कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्या रिटर्न कर दे? -1 रिटर्न कर दे, परफेक्ट। नेक्स्ट, अगर मेरे को लेफ्ट हाइट भी -1 नहीं आई, राइट हाइट भी -1 नहीं है, मतलब मेरे को कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, मान के चलो 2, मान के चलो इधर 4, तो हमारा वो एब्सोल्यूट वाला वैल्यू कि इफ एब्सोल्यूट वैल्यू किसका, लेफ्ट हाइट, और अगर मैं राइट हाइट से माइनस करता हूँ, अगर वो ग्रेटर देन 1 हो, एक से ज़्यादा का डिफरेंस, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, रिटर्न -1। वरना अगर ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, तो बस आपकी जो हाइट है ऊपर 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 भेजते जाओ। एंड सिंपल सा है, जैसे ही आपने ये सॉल्व कॉल करोगे, सो इसको थोड़ा छोटा करके मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ। सो जैसे आप एक बार सॉल्व कॉल करते हो, मैंने नोड जो मेरा रूट है 3 भेज दूंगा, मेरे को पता है ये कुछ एक वैल्यू रिटर्न करेगा, मैं उसको x में स्टोर कर लेता हूँ। सिंपल सा है, अगर x की वैल्यू इक्वल टू -1 है, इसका मतलब वो बैलेंस है ही नहीं, रिटर्न कर देना आप फॉल्स, और अगर -1 नहीं है तो रिटर्न कर देना ट्रू, सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन, आई होप आपको समझ में आया। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, नॉट ईजी, पर ठीक है, लॉजिक बिल्डअप आपका हो सकता था। बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन O ऑफ n, हर एक नोड को मैं जा ही रहा हूँ। वर्स्ट केस में हो सकता है अगर पूरा बैलेंस हो तो सबको मेरे को जाना पड़े, सबको, तो दैट इज O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ h, वेयर दिस इज द स्टैक स्पेस। O ऑफ h क्यों है बता चुका मैं, वापस नहीं बता रहा। सो आई होप आपको क्लियर है। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।